आपने आजकल देखा होगा एक बड़ा ट्रेंड चल गया है, बड़ा ट्रेंड चल गया है ना। कबिला हजरत, मामला यह हुआ कि हमारे एक दोस्त की मस्जिद में इस तरह का एक बंदा चला गया था, नौजवान। अब उसने अल्लाह अकबर शुरू किया इसने इस तरह। अब वो सारा जो थे ना, वो थे मुनाजिर तबीयत। अब वो देखते रहे, अच्छा बंदा ये कर रहा है। अब मुनाजिर जो होता है ना, वो बड़ा शातिर दिमाग होता है। अब वो इस तरह करके नमाज पढ़ ले। अच्छा, हमारे यहां ऐसे कौन पढ़ता है? औरतें। ऐसा ही है ना, सीने पर हाथ बांधकर औरतें ही नमाज पढ़ती। अब वो यूं करके नमाज पढ़। अच्छा, नमाज पढ़ के फारिग हुआ, उसे बिठाया, बिठाकर पूछा, बेटा महल्ले में नए आए हो? उसने कहा नहीं नहीं हुजूर, हम यहीं पर रहते हैं। कहा अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, घर में एक ही मर्द हो गया आप? उसने कहा हुजूर खैरियत? कहा नहीं, औरतें ज्यादा होंगी, क्योंकि बंदा जब औरतों के साथ रहता है तो औरतों के अंदाज को अपनाता है ना। कहा औरतें ज्यादा होंगी, माँ, खाला, बहन, फुप्पी, दादी, नानी, उनके साथ तुम ज्यादा रहते होगे? उसने कहा नहीं नहीं हुजूर, खैर तो है, मतलब इस तरह की बातें करने की क्या, कुछ चाल वाल में फर्क? कहा नहीं नहीं नहीं, असल में हमारे यहां औरतें इस तरह हाथ बांधती हैं। उसने कहा नहीं हुजूर, हमारे पास हदीस है। उसने कहा चिल्लाओ नहीं, वो रही लाइब्रेरी, बुखारी उठा कर लाओ। कहा हुजूर वो मैंने फलां से सुना था, फलां से, और वो फलां खुद भी बुखारी उठा नहीं सकता है, वो खुद भी तर्जमा पढ़ता है। का उस किताब में था, उस रिवायत में था, उसने बताया है। उसने कहा ना ना, ज्यादती है। तुम कहते हो कि तकलीद नहीं करनी चाहिए, तकलीद शिर्क फिर रिसालत है। तो जब तकलीद शिर्क फिर रिसालत, इमाम आजम की तकलीद शिर्क फिर रिसालत, इंजीनियर की तकलीद शिर्क फिर रिसालत नहीं, किसी दूसरे इमाम की तकलीद शिर्क फिर रिसालत नहीं। का नहीं नहीं नहीं, हम तकलीद नहीं करते, हम तो इनकी बात को मानते हैं। तो हजरत ने कहा कि तकलीद कोई नई चीज नहीं है, तकलीद भी इसी को कहते हैं, इमाम ने जो कहा उसकी बात को मानना, तकलीद भी इसे कहते हैं। कहा नहीं, अगर आपके पास दलील है बताओ, क्या आप जो नाफ के नीचे हाथ बांधते उसकी दलील क्या है? आए हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत वाइल रदियल्लाहु ताला अन्हु अब रिवायत करते हैं, ताइतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। कब? जब वो नमाज पढ़ रहे थे। किस हालत में देखा? कि हुजूर ने वदआ यमीनहु, अपना सीधा हाथ, अला शिमालिही, बाएं हाथ पर, तहत सुर्रती, नाफ के नीचे। ये कौन बता रहे हैं? सहाबी। रिवायत क्या है समझ लिया आपने, कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ, सीधे हाथ को अपने बाएं हाथ पर रखा। उल्टा हम कह नहीं सकते ना, हुजूर का सीधा हाथ, हुजूर का सीधा हाथ दिल वाले हाथ की तरफ, उस पर रखा और कहा तहत सुर्रती, अपने नाफ के नीचे। ये हुजूर ने रखा है। रिवायत सहाबी कर रहे हैं, पता क्या चला? सुन्नत नहीं, सुन्नत है। ये सुन्नत नहीं, सुन्नत नाफ के नीचे है। तो इसीलिए कोई यूं कहे ना, उससे कहना ये सुन्नत नहीं, औरतों की है, ये औरतों की है। तहावी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। हजरत वाइल रदियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मर्द के लिए नाफ के नीचे हाथ बांधना और औरत के लिए सीने पर हाथ बांधना सुन्नत है। और वैसे देखो यार, अकल भी इस बात का तकाजा करती है। मुझे ये बताएं, किसी अफसर के पास जाएं, कैसे जाएंगे? ये पांव खुले हुए और हाथ ऊपर की तरफ बंधे हुए। वो बंदा कहेगा भाई बात करने आया, लड़ने आया है? ऐसा ही है ना, मतलब खड़े का बंदा अंदाज ऐसा होता है, पांव खुले हुए होते हैं और यूं हाथ होते हैं। भाई लड़ने आए हो, बात करने आए हो? अच्छा, किसी के दरबार में जाएं, किसी के ऑफिस में जाएं, किसी के घर में जाएं, इस तरह खड़ा होना बेअदबी है। अल्लाह के दरबार में खड़े हो तो इस तरह खड़े हो। कि अल्लाह के दरबार का अदब नहीं? अदब है, और अदब है वो आजिज़ी वाला। और ज्यादा आजिज़ी किस में पाई जाती है? कि बंदे का हाथ नाफ के नीचे हो, नजरें झुकी हुई हो, पता चल रहा हो कि गुलाम अपने आका की बारगाह में खड़ा हुआ है।